आदाब नाज़रीन, आप देख रहे हैं गुलिस्तान न्यूज़। 2:30 बज चुके हैं। खबरनामा लेकर मैं आपका मेज़बान गौहर कुची आपकी खिदमत में हाजिर। तफसीलात से पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। और पेश खबरों की तफसील। सबसे पहले बड़ी खबर अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने सोशल मीडिया पर यह दावा उन्होंने किया है कि अमरीकी फौज जल्द कोई बड़ा कदम उठाने वाली है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से एक बयान में कहा गया है कि अमरीकी फौज जल्द कोई बड़ा कदम उठाने वाली है। ताहम इस हवाले से न तो व्हाइट हाउस और न ही अमरीकी महकमे दिफा पेंटागन की जानिब से किसी किस्म की बाज़ाब्ता तस्दीक सामने आई है, लेकिन रिपोर्टर्स के साथ बातचीत के दौरान अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने मुतअद्दिद जब इससे सवाल पूछे गए स्ट्रेट ऑफ हार्मुज, आबरार हार्मुज के साथ साथ दीगर बैकअप प्लान के हवाले से, तो उन्होंने कहा है कि बहुत जल्द अमेरिका की जानिब से एक तो स्ट्रेट ऑफ हार्मुज को खोला जाएगा और उसके साथ साथ ही उन्होंने कहा है कि अमेरिकी फौज एक बड़ा कदम आने वाले दिनों के दौरान उठाएगी। No, we're not going to let that. It's international water. If they're doing that, nobody knows if they're doing that. But if they're doing that, we're not going to let that happen. What would a good deal look like for you? No nuclear weapon, number one. You know, I think it's already been regime change, but we never had that as a criteria. No nuclear weapon. That's 99% of it. Strait of Hormuz as well? Yeah, but that'll open up automatically. The answer is yes, but the strait will open up. If we just left, the strait's going to, otherwise they make no money. So the strait's going to open, but what we have is no nuclear weapon, but we'll open the strait anyway. Don't forget, we don't use the strait. Other countries use the strait. So we do have other countries coming up, and they'll help out, but we don't use it. It won't be easy. It won't be. I would say this: we will have that open fairly soon. What's your backup plan? What's your backup plan if their field opens? You don't need a backup plan. We have the military is defeated. Their military is gone. They have, we've degraded just about everything. They have very few missiles. They have very little manufacturing capability. We've hit them hard. Our military is amazing, the job they've done. Sorry, sir, is this a one-and-done talk, or are you open to more talks after this, depending on I don't know. I can't tell you. I have to see what happens tomorrow. They've been talking. इस्लामाबाद पाकिस्तान में ईरान और अमेरिका के दरमियान हुए बेनतीजा मुज़ाकरात पर रद्द-ए-अमल जाहिर करते हुए पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने कहा है कि एक ही मरहले और रातों रात मुज़ाकरात कामयाब नहीं हो सकते। उन्होंने कहा है कि ईरान अपने मुतालबात पर डटे रहा और अमेरिका खाली हाथ वापस लौटा। ये बड़ा पेचीदा मसला है, कई सालों से चल रहा है, जिसके लिए इतनी बड़ी जंग हुई। अगर आप ये सोचते हैं रातों रात इस पे बातचीत कामयाब होगी, ऐसा नहीं होता है। मैं समझती हूँ ईरान ने इसमें फिर अपना जुर्रत और अपनी जो है उसूलों की बात की है। अमेरिका चाहता था कि जो ईरान ने 150 बच्चों की शहादत देके, अपने जो उनके लीडर हैं उनकी शहादत देके, लोगों की शहादत देके जो इस जंग में हासिल किया वो अमेरिका के हवाले करे। वो कैसे हो सकता है? वो तो नहीं हो सकता है। तो मुझे तो खुशी है कि ईरान अपनी शर्तों पे डटा रहा और इसको अमेरिका को खाली हाथ वापस जाना पड़ा, मगर अभी बातचीत खत्म नहीं हुई है। अभी 15 दिन तक जो इन्होंने सीज फायर का ऐलान किया है, इसमें अभी और आगे पीछे होगा। नेचुरली जब भी कोई बातचीत शुरू होती है तो दोनों तरफ बड़ा सख्त मौकफ लेते हैं। ईरान ने भी अपना मौकफ सख्त किया और अमेरिका ने भी। और उसके अलावा जो बगल बच्चा नाजायज है, जिसका मैं नाम नहीं लेना चाहती, उसकी कोशिश है कि ये बातचीत नाकाम हो जाए। मगर मुझे उम्मीद है कि अमेरिका, पूरी दुनिया के लोग चाहते हैं कि ये बातचीत कामयाब हो जाए, ताकि जो आबनाए हुर्मुज है वो खुल जाए। और क्योंकि सारी दुनिया इस वक्त रुकी पड़ी है, पेट्रोल की कीमतें बढ़ रही है, गैस की कीमतें, बाकी कारोबार ठप है, तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये बातचीत वक्त आने पे अपना रंग।
बढ़ते आगे बात ईरान की हो रही है तो ईरान के हवाले से एक और बड़ी अहम खबर, जहां पर जासूसी के इल्जाम में ईरान ने 50 मजीद अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। ईरानी हुकाम ने मुबैना तौर पर गैर मुल्की दुश्मन के साथ हसास मालूमात शेयर करने के इल्जाम में कम अज कम 50 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। बड़ी और अहम खबर आपको बताते चले ईरान से, जहां पर गिरफ्तार शुदगान पर इल्जाम है कि उन्होंने अमेरिका और इजराइल के साथ मुबैना ताउन करते हुए अहम तनसीबात, सर्विस मराकज़ और बुनियादी ढांचे से मुतल्लिक हसास मकामात की मालूमात फराहम की है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि कार्रवाई के दौरान इलेक्ट्रॉनिक आलात, सैटेलाइट साजो सामान, हथियार भी बरामद किए गए हैं। ईरानी हुकाम के मुताबिक हालिया कशीदगी के दौरान जासूसी के शबे में मुतअद्दिद गिरफ्तारियां की गई हैं, जबकि गुज़िश्ता साल अमेरिका और इजराइल के साथ 12 रोज़ा जंग के बाद भी इसी नौयत की कार्रवाइयां सामने आई थी। हाल ही में मंजूर किए गए सख्त जासूसी कवानीन के तहत ऐसे इल्जामात साबित होने पर सजाए मौत और जायदाद की जब्ती की सजा भी दी जा सकती है। मजीद 50 अफराद को इजराइल और अमेरिका के लिए काम करने और मुबैना जासूसी के इल्जाम में 50 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। ईरान के हवाले से बड़ी और अहम खबर, जहां पर दुश्मन के साथ हसास मालूमात शेयर करने के इल्जाम में मजीद 50 अफराद को गिरफ्तार कर लिया गया है। बढ़ते आगे बात जरा जम्मू कश्मीर की, क्योंकि जम्मू कश्मीर में आला तालीम के शोबे से एक अहम पेशरफ्त सामने आई है, जहां पर 3 बड़ी यूनिवर्सिटियां अमेरिका गैर मुनाफा बख्श तंजीम कश्मीर केयर फाउंडेशन के साथ अपने तालीमी इश्तराकात ख़त्म कर दिए, यानी कि जो एमओयूज साइन किए गए थे उन्हें ख़त्म कर दिया गया है। और यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, शेरी कश्मीर जरी यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इलाहायदा नोटिफिकेशन जारी करते हुए वाज़ेह किया कि बाहमी मफाहमती यादाश्त यानी कि एमओयूज और दीगर मुआहदे फौरी तौर पर मनसूख कर दिए गए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर के मुताबिक अंदरूनी जायजा कमेटी ने यह करार दिया कि मज़कूरा मुआहदे का जारी रहना इदारे के वसीतर मफाद में नहीं है। ताहम इस दौरान कोई माली देन या जिम्मेदारी सामने नहीं आई है। इसी तरह IUST ने मुआहदे की शिकों के तहत इस ताउन को ख़त्म किया और तस्दीक की है कि दोनों फरीकीन के दरमियान कोई माली या कानूनी जिम्मेदारियां पैदा नहीं हुई। सुकास्ट कश्मीर की डायरेक्टोरेट ऑफ रिसर्च ने भी अप्रैल 2025 में दस्तखत का लेटर ऑफ एग्रीमेंट मनसूख कर दिया है, जिसके बाद KCF के तमाम जो रवाबित है वो ख़त्म हो गए हैं। ज़राए के मुताबिक इस फैसले के बाद मुतल्लिका फैकल्टी मेंबरान ने भी खुद को इस ताउन से इलाहा कर लिया है और वाज़ेह किया है कि उनकी शमूलियत सिर्फ यूनिवर्सिटी हिदायत के तहत थी। जामियात की जानिब से मुश्तरका तौर पर यह मौक़िफ़ सामने आया कि किसी भी मरहले पर न फंड्स का तबादला हुआ और न ही कोई माली जिम्मेदारी पैदा हुई, जिससे जाहिर होता है कि ये मंसूबे इब्तिदाई सतह तक महदूद थे। अगरचे सरकारी दस्तावेजात में वजूहात वाज़ेह नहीं की गई, ताहम ज़राए के मुताबिक दाखिली जायजे के दौरान सामने आने वाले मनफी इशारों के बाद एहतियाती तौर पर ये इकदाम किए गए हैं। ये पेशरफ्त तालीमी इदारों में गैर मुल्की ताउन के हवाले से एक नए एहतियाती रुझान की निशानदेही करती है, जिसके बाद ही मुस्तकबिल में बैनुल अक़वामी तालीमी शराकतदारों के तरीक़ाकार और निगरानी पर मज़ीद बहस मुतवक्का है। जम्मू कश्मीर में होने वाली सालाना अमरनाथ यात्रा के हवाले से आज अहम फैसले लिए गए हैं। अमरनाथ श्राइन बोर्ड मीटिंग में तय पाया गया है कि ये यात्रा 3 जुलाई 2026 से शुरू होकर 28 अगस्त 2026 को इख्तिताम पजीर होगी। यानी मजमूई तौर पर 57 दिन तक जारी रहेगी ये सालाना अमरनाथ यात्रा। रजिस्ट्रेशन का अमल 15 अप्रैल से किया जाएगा, जबकि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सहूलियत भी दस्तयाब होगी। और इस साल यात्रा में 25% इजाफा रिकॉर्ड किया गया है।
जिसके पेश नज़र सहूलियात में भी बेहतरी लाई गई है। नए इकदाम के तहत कार्ड सिस्टम मुतारिफ कराया गया है, जबकि ग्रुप एक्सीडेंट इंश्योरेंस को 5 लाख से बढ़ाकर 10 लाख रुपए कर दिया गया है। कोड़ी की मौत की सूरत में मालिकान को 50,000 रुपए मुआवजा दिया जाएगा। दोनों रिवायती रास्तों नुनवर और बारदल को मजीद चौड़ा और बेहतर बनाया गया ताकि यात्रियों को दुश्वारियों का सामना न करना पड़े। 3 जुलाई से यात्रा प्रारंभ होगी और 28 अगस्त को रक्षाबंधन को समाप्त होगी। तो मोटे तौर पर इस बार की यात्रा थोड़ी लंबी होगी, 57 दिन का ये पीरियड होगा। और जैसा आप सब जानते हैं, प्रथम पूजा ज्येष्ठ पूर्णिमा के दिन होती है। 29 जून 2026 को प्रथम पूजा होगी। 15 अप्रैल से पंजीकरण शुरू हो जाएगा। एडवांस रजिस्ट्रेशन 554 बैंक की शाखाएं हैं, जम्मू कश्मीर बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और यस बैंक। तो देश भर में विभिन्न शाखाएं हैं जहां ये पंजीकरण का काम होगा। जो डिवोटीज हैं वो मिनिमम एज 13 साल होनी चाहिए और मैक्सिमम 70 साल, उन्हीं को पंजीकृत किया जाएगा। ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन हमारी जो वेबसाइट है श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड की ऑफिशियल वेबसाइट के थ्रू भी पंजीकरण करा सकते हैं। अगर फिगर की मैं बात करूं तो जो पिछले 3 साल रहे हैं उनका औसत एवरेज अगर देखें और उसके पहले के 3 साल का, तो मोटे तौर पर 25% यात्रा बढ़ी है। सुविधाओं की अगर मैं बात करूं तो कई चीज़ें पिछले 3-4 वर्षों में श्री अमरनाथ जी श्राइन बोर्ड ने नए प्रयोग प्रारंभ किए हैं। जैसे एक RFID कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। 100% जो भी श्रद्धालु आते हैं उनको ये कार्ड दिया जाता है। एक ग्रुप एक्सीडेंटल इंश्योरेंस भी हम लोग यात्रियों को देते थे, जो 5 लाख रुपए इस साल बोर्ड ने अपनी पिछली बैठक में फैसला किया कि 5 लाख से बढ़ाकर उसे 10 लाख कर दिया गया है। जो नेचुरल डेथ हो जाती है या एक्सीडेंटल डेथ पोनीज की, तो उन्हें भी 50,000 रुपया तो नेशनल लाइव स्टॉक मिशन पिछले 3 वर्षों से दिया जा रहा है। दोनों एक्सिस से जो पवित्र गुफा तक मार्ग जाते थे, वो बाल्टाल एक्सिस हो या नुनवान एक्सिस हो, तो आप सबने देखा है कि उसको काफ़ी वाइडन कर दिया गया। लगभग 12 फीट से कम चौड़ाई कहीं नहीं है। और जो वल्नरेबल स्ट्रेचेज थे, गुज़िश्ता रात सांभा के पांगडूर इलाके में 2 मुश्तबे अफराद को देखने के बाद ही फोर्सेज ने इलाके में बड़े पैमाने पर तलाशी मुहिम शुरू कर दी है। शाहिदीन के मुताबिक 2 मुश्तबे अफराद को काले कपड़े पहने हुए देखा गया और उनके हाथों में कुछ मुश्तबा चीज़ें देखी गई हैं। मुलजमान ने शाहिद को आवाज़ दी, जिसके बाद ही उन्होंने घबरा कर अपने मालिक को इतला दी और पुलिस को फ़ौरन बाद वहां पर इतला दी गई है और बाद में फोर्सेज ने इलाके में पहुंचकर सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया और ड्रोन की मदद से इलाके की तलाशी ली जा रही है। फौज, BSF और SOG का मुसलसल तलाशी ऑपरेशन इलाके के अंदर जारी है। ताहम फिलहाल किसी मुश्तबे अफराद के बारे में कोई इतला मौसूल नहीं हुई है। सर रात को है ना 2 बंदे मैंने देखे, ब्लैक कलर कपड़े डाले थे उन्होंने। सर उसके बाद है ना मैंने उसको हाथ में ना कुछ पकड़ा हुआ देखा था। जो नहीं अंधेरा था, मैं अच्छी तरह देख नहीं पाया सर। तो मैंने जैसे देखे तो मैं मालिक को किया फ़ोन में। सर मालिक को बोला मैंने, भैया ऐसे बात है, कोई बंदे आए हैं इधर। तो 10-15 मिनट के बाद में मालिक आगे फिर फ़ोन किया चौकी में, पुलिस चौकी पर पुलिस वाले भी आए, रात को आर्मी वाले आए सर, BS वाले आए। तो सुबह भी आए, आज ऑपरेशन चल रहा है अभी भी, सुबह रात को भी चल रहा, 2-2:30 बज गए। तो अभी भी आए हैं, 2-3 टीमें आई सुबह भी। आपको कैसे पता चला कि यहाँ पर 2 लोग हैं? सर मैंने खाना खा रहा था, कुत्ते हमारे भौंक रहे थे ज़ोर ज़ोर से।
तो मैं देखा तो बाहर आया बाहर तो देखा 2 बंदे आदमी तो खड़े थे। जैसे मेरे को आवाज़ दी भाई इधर बात सुना, ऐसे इशारा मैंने बोला मैं हाँ जी कौन? तो मैंने बोला आगे मैं इधर बात सुनी इधर आ जा। मैं आगे नहीं आया, उधर है ना कुत्ता बंदा था नीचे आगे सेंटर में, तो उससे दर्द के मारे वो आगे नहीं आए। तो 3 कुत्ते पीछे थे, मैं तीनों खोल दिए। जैसे मैं तीनों कुत्ते खोले बंदे भाग गए नीचे को तरफ, तो बंदे दिख नहीं पाए रात को कहाँ गए कहाँ नहीं। तो क्या ड्रेस कैसा था उनका? सर काले कपड़े डाले थे उन्होंने। किस तरह के? सर गुज्जर टाइप जैसे होते हैं। अच्छा, पजामा कुर्ता। तो हाथ में उनके कुछ? सर राइट हाथ में कुछ पकड़ा था उन्होंने लंबा सा। क्या कोई बैग थे? बैग वेपन नहीं सर, कुछ पकड़ा था अंधेरे में, कुछ दिख नहीं पाया मेरे को। अच्छा। ऐसे देखा मैंने दूर से। तो फिर उसके बाद पुलिस कब आई? सर पुलिस आ गई कोई 15-20 मिनट के बाद आ गई। ठीक है, तो अभी क्या चल रहा है यहाँ? सभी ऑपरेशन चल रहा है, रात को भी चल रहा था, अभी भी आए, सुबह भी अभी भी गए ना 2-3 टीमें आ गई सुबह से। अच्छा, तो देख पूछताछ कर रहे हैं। कोई जानकारी मिली अभी? सभी कभी सुराग नहीं मिला अभी कार्रवाई कर रहे हैं। सांबा सेक्टर से एक और बड़ी खबर सामने आ रही है। आपको बताते चले कि बीती रात को सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के इलाके पंगदौर में 2 संदिग्ध देखे गए हैं, जिसके बाद सुरक्षा बल पूरी तरह से अलर्ट हो चुके हैं। और आपको बता दें कि बीती रात से ही तमाम इन इलाकों को चप्पे चप्पे पर खंगाला जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस की तरफ से। बताया जा रहा है कि एक स्थानीय व्यक्ति ने खेतों में 2 संदिग्धों को देखा, जिसकी तरफ से यह भी कहना कि वो ब्लैक ड्रेस पहने हुए थे। और जिसके बाद कहीं ना कहीं सुरक्षा को लेकर, जैसे मैंने लगातार कहा है कि कोई रिस्क नहीं लिया जाएगा, जिसके बाद तुरंत यहां पर सिक्योरिटी फोर्सेस ने मोर्चा संभाला, जिसमें अगर बात करें बीएसएफ के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस की एसओजी टीमें यहां पर जो वो मौके पर पहुंचती है, भारतीय सेना मौके पर पहुंचती है और तमाम इलाके चप्पे चप्पे पर खंगाले जाते हैं। और अभी भी आप देख सकते हैं कि किस तरह से सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, जिसमें बीएसएफ के जवान आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि ये जो सरकंडा वाला इलाका है, ये जो ऊपर के घने जंगल के इलाके हैं, इन्हें लगातार जो वो खंगाला जा रहा है। ये देखा जा रहा है कि कहीं कोई संदिग्ध चीज तो यहाँ पर कोई गिरी नहीं है, कोई संदिग्ध मूवमेंट तो नहीं हुई है, जिसके चलते इलाके चप्पे चप्पे पर खंगाले जा रहे हैं। महजूर नगर श्रीनगर से ताल्लुक रखने वाली नुसरत और सायमा नामी 2 ख्वातीन ने मेहनत, लगन और हौसले की एक शानदार मिसाल कायम करते हुए अपने लिए रोजगार का एक मजबूत जरिया बना लिया है। दोनों ख्वातीन ने कश्मीर आर्ट को अपना शोबा मुंतखब किया और इसी के जरिए अपना ज़ाती कारोबार शुरू किया। इब्तिदाई दौर में उन्हें मुतअद्दिद मुश्किलात और चैलेंजेस का सामना करना पड़ा, ताहम उन्होंने हिम्मत नहीं हारी और मुसलसल मेहनत, सब्र और इस्तिकामत के साथ अपने सफ़र को जारी रखा। वक्त के साथ इनकी कोशिशें रंग लाई और आज वो कामयाबी के साथ अपना छोटा मगर मुस्तहकम कारोबार चला रही है। नुसरत और सायमा न सिर्फ खुद कफील बन चुकी हैं, बल्कि अपने ख़ानदानों के लिए भी बाइस फ़ख्र है। उन्होंने कश्मीर आर्ट से तैयार करदा शॉल्स, मलबूसात और दीगर खूबसूरत मसनूआत के स्टॉल्स कायम किए हैं, जिन्हें खरीदारों की जानिब से मस्बत पजीराई हासिल हो रही है। दोनों ख्वातीन ने हुकूमत से अपील की है कि कश्मीर में मज़ीद नुमाइशों और प्लेटफार्म्स का एहतमाम किया जाए, ताकि मकामी हुनरमंदों खुसूसन ख्वातीन को अपनी मसनूआत के बेहतर फरोग और रोज़गार के मज़ीद मौक़े हासिल हो सके। उन्होंने दीगर ख्वातीन के लिए भी एक पैगाम दिया है कि वो हिम्मत करें, आगे बढ़े और अपने लिए खुद रोज़गार के ज़रिए पैदा करें, क्योंकि मेहनत और अज़म के साथ कामयाबी यकीनी है। मैं 5 सालों से इसके साथ कर रही हूँ। तो मैं घर में बैठी थी, तो फिर मैं एसटीएस ऑफिस के पास ऑफिस में गई, तो वहाँ से मैंने लोन लिया। वही पैसे मैंने इन्वेस्ट इस बिज़नेस में किया, तो तब से मेरा बिज़नेस अल्हम्दुलिल्लाह ठीक चल रहा है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह डिमांड्स आ रहे हैं, हम बाहर भी जाते हैं, तो बाहर भी हमारी ये गवर्नमेंट सरकार बहुत हेल्प करती है, एग्जीबिशन देती है। हम विंटर्स में बाहर जाते हैं, तो यही माल हम वहाँ पे डेवलप करते हैं, ये बेचते हैं। हाँ, मैं अपनी बहनों को इतना कहती हूँ कि आप भी अगर आपके पास हुनर है, वो हुनर आप सबको दिखाइए, आप हिम्मत करके अपने पैरों पे खड़े हो जाइए। हाँ, अस्सलाम वालेकुम। मैं 4 साल से इसके साथ कर रही हूँ। तो पहले यही कि बेस से स्टार्ट किया, तो डेवलप हो रहा है, काम कर रहे हैं, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत सारी चैलेंजेस, सबसे पहले ये मेल फील्ड है, तो इसमें काम करना सबसे बड़ा चैलेंज है, लेकिन शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह सपोर्ट भी मिल रहा है, डिपार्टमेंट से भी सपोर्ट मिल रहा है, घर वालों से सपोर्ट मिल रहा है, तो चल रहा है। देखिए, हमारा बिज़नेस जो मेनली डिपेंड ऑन टूरिज़म है, तो टूरिज़म जितना चलेगा उतना हमारा होता है। फ़िलहाल तो पिछले साल तो 1-2 महीने ठीक चला, लेकिन बाकी ऑलमोस्ट हमारा डाउन रहा। तो हमारी होप्स तब बाहर पे होती है, तो वहाँ शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह वहाँ से काम हुआ। अब इस साल के लिए होप है कि अच्छा काम हो जाए,
जितना ज़्यादा टूरिज़्म है, जितनी अपॉर्चुनिटी ज़्यादा मिलेगी, हमें एग्जीबिशंस मिलेंगे, उतना काम बढ़ जाएगा। इंसान को हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, जिसको जिस फील्ड में आगे बढ़ना है कोशिश करनी चाहिए, कोशिश करने से ही जीत मिलेगी। बिना कोशिश के कुछ नहीं होता, घर बैठ के कुछ हासिल नहीं होगा। एक जॉब तो यहाँ करते हैं, लेकिन एज अ शॉपकीपर ये एक समझा जाता है, इसको एक बुरी नज़र से देखा जाता है, तो उस वजह से बहुत इसमें हमें कॉम्प्रोमाइज़ करना नहीं पड़ना, लेकिन बहुत स्ट्रगल करना पड़ता है, चैलेंज है ये, स्ट्रगल करना पड़ना है। नहीं, बैंक के थ्रू हमें कोई मुश्किलात नहीं, गवर्नमेंट के लोन्स तो हमें इजीली मिल जाते हैं, लेकिन उसके बाद है कि हमें एग्जीबिशंस के लिए गवर्नमेंट की तरफ से सपोर्ट मिलना चाहिए, वो उतना नहीं मिलता जितना हमें चाहिए। देखिए, हमें ये ST/SC की एग्जीबिशन है, साल में ये 2 बार आती है, 2 बार आने से हमारा इस पर काम नहीं चलेगा। 15-15 दिन हो गए, 1 महीने का काम। अगर हमें एग्जीबिशन में और ज़्यादा हेल्प मिलेगी, एग्जीबिशंस बढ़ जाएगी, ऑफिसर हमारे तो हमारे बाबर सर बहुत हेल्प करते हैं और कोशिश भी करते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा मौके मिले, लेकिन आगे फिर इनको भी आगे से जवाब देना होता है। लेकिन एग्जीबिशंस जितना ज़्यादा मिलेगी उतना हमारे वर्क को डेवलप मिलेगा। अगर आप में हिम्मत है कुछ करने की तो फिर ये चीज़ें मैटर नहीं करती हैं कि आप मर्द हैं या आप एक खातून हैं, लेकिन सिर्फ आप में डेडिकेशन होनी चाहिए, एबिलिटी होनी चाहिए, आप में हिम्मत होनी चाहिए। बाकी ये चीज़ें हमारे लिए कोई मायने नहीं रखती है। सिर्फ आप अपना रोज़गार इज़्ज़त और ईमानदारी से शुरू करें। फ़िलहाल गुलिस्तान न्यूज़ के लिए मैं इमरान नाइकू, वीडियो जर्नलिस्ट। बारिशों के बाद श्रीनगर के करीब जहलम के किनारे पीरजो आइलैंड और GPO लालचौक के नज़दीक हिफाजती बांध का एक हिस्सा मुनहदिम हुआ है। ज़राए के मुताबिक बांध को मजबूत बनाने के लिए इस्तेमाल किए गए पत्थर और मुख्तलिफ दरख्त दरिया में बह गए हैं, जिससे ढांचा मजीद कमज़ोर हो गया। इलाके के लोगों ने हुकाम से फौरी मरम्मती इकदाम का मुतालबा किया है और ख़बरदार किया है कि पानी की सतह में मजीद इजाफे की सूरत में करीबी आबादियों को संगीन खतरात लाहक हो सकते हैं। मजीद तफसीलात दे रहे हैं श्रीनगर से इमरान नाइकू। के किनारे पर मौजूद हैं और जिस स्पॉट पर हम इस वक्त खड़े हैं ये दरियाए जहलम का वो हिस्सा है जहां पे बंद तामीर किया गया था और आज ये बंद जो है मुकम्मल तौर पर गिर चुका है और इस बंद के साथ जो यहाँ पेड़ लगाए गए थे वो भी दरियाए जहलम में गिर चुके हैं और ये एक बहुत बड़ा यहाँ पे ख़तरा बन सकता है अगर इस बंद को जल्द अज जल्द तामीर नहीं किया गया। और ये जो बंद है बिल्कुल GPO के अपोजिट है, जिसे लाल चौक बंद भी कहा जाता है और ये दरियाए जहलम का वो हिस्सा है जो साल 2014 के सैलाब में पूरी तरह से तबाह हुआ था, लेकिन उसके बाद हुकूमत की तरफ से मुतअद्दिद जगहों पर बंद तामीर किए गए, करोड़ों रुपए इस पर खर्च किए गए, लेकिन हालिया जो बारिशें हुई है उस बारिश की वजह से ये बंद एक बार फिर पानी की जद में आ चुका है और मुकम्मल तौर पर मेरे पस मंज़र में आप देख सकते हैं सारी जो दीवार है ये गिर चुकी है, पत्थर नीचे गिर चुके हैं और ये जो ज़मीन यहाँ से है जहाँ इससे पहले चेयर्स हुआ करती थी, जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ ये पूरा यहाँ पे स्लोप था, यहाँ पे चेयर्स हुआ करती थी, लेकिन अब ये जो बंद यहाँ से नीचे गिर चुका है इसकी वजह से वो चेयर्स भी नीचे गिरी हैं, पत्थर नीचे गिर चुके हैं, सारा बंद जो है वो नीचे गिर चुका है और ये जो यहाँ से पानी की जो सतह है जो हालिया बारिशें हुई उसमें भी थोड़ा सा इजाफा हुआ है और कहीं ना कहीं अगर इस बंद को जल्द अज जल्द तामीर नहीं किया गया तो ये एक बहुत बड़ा नुकसान जो है साबित हो सकता है, इससे बड़ा नुकसान हो सकता है क्योंकि जिस जगह मैं खड़ा हूँ यहाँ से थोड़ी दूरी पर GPO है, लाल चौक है और यहाँ से पानी अगर इस बंद को जल्द तामीर नहीं किया गया तो इसको और ज़्यादा मज़ीद ख़तरा है क्योंकि ये सारी ज़मीन जो है ये मिट्टी से भरी हुई है और ये देख सकते हैं आप कि ये जो बंद यहाँ टूट चुकी है या जो गिर चुके हैं पत्थर इससे और आप देख सकते हैं कितनी यहाँ पे तबाही हुई है और अभी तक हुकाम की तरफ से इसकी तामीर को लेके कोई इक़दाम नहीं उठाया गया है और इसलिए यहाँ देखा जा रहा है कि किस तरीके से ये ख़तरा बन सकता है। तो बहरकैफ इस बंद की तामीर के लिए यही मुतालबा किया जा रहा है कि इसको जल्द अज जल्द तामीर किया जाए ताकि ये और ज़्यादा ख़तरा ना बन सके क्योंकि अगर लगातार बारिशें हुई तो इससे और ज़मीन खिसकने का ख़तरा है और दरियाए जहलम का जो पानी है वो अंदर जा सकता है। फ़िलहाल गुलिस्तान न्यूज़ के लिए नूर के साथ इमरान नाइकू, श्रीनगर। नाज़रीन, इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम पज़ीर हुआ चाहता है। अपने मेज़बान गौहर कुचे को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।